मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आपका स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर्स में। ठीक है, हम 12th क्लास के टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से एक प्रोटोजोअल डिजीज को डील करने वाले हैं जिसका नाम है मलेरिया। क्या नाम है मेरे बच्चों? मलेरिया। ठीक है, ये 12th बोर्ड एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमको नोट आ सकता है, शॉर्ट या लॉन्ग नोट। ठीक है, और नीट एग्जाम में एमसीक्यूज जनरेट होंगे। तो चलिए देखते हैं मलेरिया होता क्या है, कैसे होता है। तो अगर मलेरिया की बात की जाए शुरू, तो मलेरिया कॉज होता है एक टाइनी प्रोटोजोआ से। किससे होता है मेरे बच्चों? एक टाइनी प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है मेरे बच्चों? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो कॉज कराता है क्या? मलेरिया। और इस प्लाज्मोडियम की मिलती है 4 स्पीसीज। कितनी स्पीसीज मिलती है मेरे बच्चों? 4। एक का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरी होती है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। कितनी स्पीसीज है? 4। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इस तरीके से 4 स्पीसीज होती है, जिसमें से सबसे ज्यादा, या मैं बोलूं जानलेवा, या मैं बोलूं फैटल डिजीज कराने वाला कौन है? वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इसके नाम में लिखा है ये कॉज कराता है मैलिग्नेंट मलेरिया। क्या कॉज कराता है? मैलिग्नेंट मलेरिया। जैसे मैलिग्नेंट कैंसर जानलेवा होता है, वैसे ही मैलिग्नेंट मलेरिया जो किसके द्वारा हो रहा है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा। ये भी मोस्ट सीरियस है और ये है क्या? कॉज ऑफ डेथ। क्या है? कॉज ऑफ डेथ, मतलब जानलेवा मलेरिया है, इसलिए नाम में लिखा है मैलिग्नेंट मलेरिया। क्या लिखा है? मैलिग्नेंट मलेरिया, जो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा होता है। ठीक है, अब अगर हम आगे की तरफ मूव करें तो हम बात करते हैं कि प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 2 होस्ट। कितने होस्ट रखते हैं बच्चों? 2 होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट और एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट। जो प्राइमरी होस्ट होता है उसमें प्लाज्मोडियम करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पर इसी जगह हम अगर सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो वो कौन? प्लाज्मोडियम सेकेंडरी होस्ट के अंदर परफॉर्म करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जो प्लाज्मोडियम है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन कर रहा है और दोनों अलग अलग बॉडी में कर रहा है ना। इसीलिए प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट रिक्वायर्ड है। प्राइमरी होस्ट के लिए लगेगा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। कौन लगेगा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो लगेगी। मतलब मेल एनाफिलीज मॉस्किटो नहीं लगेगा, फीमेल मॉस्किटो लगेगी जिसका नाम क्या है? एनाफिलीज। ठीक है, कौन है? एनाफिलीज है। ठीक है, जिसमें वो क्या परफॉर्म करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या परफॉर्म करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, और सेकेंडरी होस्ट होते हैं ह्यूमन, मतलब हम, जिसके अंदर वो परफॉर्म करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या परफॉर्म करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। अब हम बात करें तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में 3 फेजेस होती है। कितनी फेजेस होती है? 3, या मैं बोलूं कितनी स्टेज होती है? 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज हम बोलते हैं साइजोगोनी। क्या बोलते हैं बच्चों? साइजोगोनी बोलते हैं। दूसरे स्टेज का नाम होता है गैमोगोनी। क्या होता है? गैमोगोनी। और तीसरे स्टेज को हम बोलते हैं स्पोरोगोनी। क्या बोलते हैं? स्पोरोगोनी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो साइजोगोनी है वो होगी ह्यूमन में, क्योंकि प्लाज्मोडियम इसमें क्या परफॉर्म करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा। और जो गैमोगोनी है उसमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, जो शुरू कहां पर होती है? ह्यूमन पर एंड किस में होती है? मॉस्किटो में। इसलिए हमने यहाँ बाइफर्केशन नहीं लिखा है कि ये कहाँ चालू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, मेनली किसके अंदर हो रही है। आपको सिर्फ याद रखना है गैमोगोनी में क्या होता है? फ्यूजन एंड फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। क्या होता है? फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है। तीसरी आती है आपके पास स्पोरोगोनी। क्या आती है मेरे बच्चों? स्पोरोगोनी आती है जिसमें क्या किया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो किसके अंदर होगा? मॉस्किटो के अंदर। कौन से? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में। किसमें? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में होगा। चलिए तो अब देखते हैं हम कि क्या चीजें कैसे होने वाली है। तो ये मैंने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का डायग्राम बनाया है। ठीक है, जो मॉडिफाइड वर्जन में बनाया है। मतलब आपको फॉलो एनसीईआरटी के ही डायग्राम को करना है, पर मैंने एनसीईआरटी के डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया है ताकि क्वेश्चंस बच्चों से पूरे के पूरे लग जाएं बिना किसी मिस्टेक्स के। चलिए तो देखते हैं। मैंने बोला
यहाँ बाइट बाइट मॉस्किटो बाइट करेगा फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। तो मैंने दो पोर्शन बना दिए, एक तरफ मैंने मॉस्किटो होस्ट लिखा है फीमेल एनाफिलीज के लिए, और दूसरी तरफ मैंने सेकेंडरी होस्ट के बारे में लिखा है जो कौन होता है, ह्यूमन, ठीक है। चलिए तो मैं बोलती हूँ ये मॉस्किटो है, कौन सा मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, ठीक है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। तो जब ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ह्यूमन के हैंड पर बाइट कर रही है तो वो अपने सलाइवा को रिलीज करती है, ठीक है, बाइटिंग के समय पर, और जिसका नाम होता है एनोफिलीन। क्या नाम होता है, एनोफिलीन, जिसके अंदर होती है इन्फेक्शियस फॉर्म स्पोरोजोइट और होता है लोकल सेडेटिव। क्या होता है, लोकल सेडेटिव। इसलिए जब भी फीमेल मॉस्किटो हमको बाइट करती है ना बच्चों, तो हमको दर्द नहीं होता, हमको पता ही नहीं चलता कि मच्छर हमको काट रहा है। पर जब वो खून पी पी कर इतनी मोटी हो जाती है कि उड़ ही नहीं पाए, तो हमको लगता है यार ये कुछ बैठा है में मारते, तो जब उसको मारते तो क्या होता है, ब्लड पूरा स्प्रेड होता है, मतलब वो उस समय हमारा ब्लड को सक कर चुकी होती है, ठीक है। तो पता ना करने लगने का कारण क्या है, क्योंकि उसके सलाइवा में क्या था, लोकल सेडेटिव। उसने उस एरिया को पियर्स किया, वहां से सकिंग चालू करी। तो जब पियर्सिंग के दौरान जब उसने किसको रिलीज किया, सलाइवा, जिसका नाम क्या है, एनोफिलीन, तो उसने इन्फेक्शियस स्टेज या फॉर्म को जिसका नाम क्या है, स्पोरोजोइट, हमारे ब्लड में रिलीज कर दिया। अब वो ब्लड में रिलीज होने के बाद चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में। ये मैंने ब्लड वेसल्स बनाई है जिसमें स्पोरोजोइट ट्रेवल करते करते ब्लड स्ट्रीम के द्वारा कहाँ पहुंच जाएगा, लिवर में। कहाँ पहुंच जाएगा, लिवर में। तो पैरासाइट जिसको क्या बोल रहे, स्पोरोजोइट, क्या हो रहा है, रिच हो रहा है कहाँ पर, लिवर में। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, ठीक है। तो ब्लड के द्वारा कहाँ पहुंच गया स्पोरोजोइट, लिवर में। अब लिवर के अंदर मिलेगी उसको कौन, लिवर सेल, जिसका नाम क्या है, हेपेटोसाइट। क्या नाम है मेरे बच्चों, हेपेटोसाइट है। तो ये हेपेटोसाइट के अंदर स्पोरोजोइट क्या करेंगे, इंटर करेंगे। क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो देखिए स्पोरोजोइट लिवर सेल में गया, वहां पर मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। अब पूरी की पूरी लिवर सेल कौन सी, हेपेटोसाइट, इस सेल स्ट्रक्चर से क्या हो गई, भर गई है। तो प्रेशर से बस्ट हो जाएगी। बस्ट होने के बाद रिलीज सब्सटेंस किसमें चले जाएंगे, आरबीसी के अंदर। किसमें चले जाएंगे, आरबीसी के अंदर। और आरबीसी के अंदर फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होते 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 अपने नंबर को इतना इंक्रीज कर लेंगे कि एक समय आएगा कि आरबीसी भी बस्ट हो जाएगी, जिससे रिलीज होगा मीरोजोइट और रिलीज होगा हीमोजोइन। क्या होगा, मीरोजोइट और हीमोजोइन। मेरे बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जो हीमोजोइन है ना, यही कॉज कराता है एपिसोड ऑफ फीवर को। किसको, एपिसोड ऑफ फीवर को। जो पर्टिकुलर टाइम में क्या हो रहा है, फीवर चिल्स विथ राइगर के साथ आ रहे हैं, मतलब ठंड लग के कपकपी के साथ, जिसमें दाग कट 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 करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फीवर विथ चिल्स एंड राइगर। उसका कॉज क्या है, हीमोजोइन। क्या है, हीमोजोइन, जिसके लिए एनसीईआरटी ने लिखा है, पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल and bursting the RBC and causing the cycle of fever and other system or release parasite infect new cell। देखिए यहाँ से ये बस्ट हुए हैं और कुछ न्यू सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, और कुछ आरबीसी के अंदर जाकर क्या बनाएंगे, गैमेटोसाइट। कुछ तो इस साइकिल्स को रिपीट करेंगे और कुछ गैमेटोसाइट को के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब कुछ ये सेल स्ट्रक्चर जो मीरोजोइट किसमें जा रहे हैं, आरबीसी में, वो डेवलप हो जाएंगे गैमेटोसाइट में। गैमेटोसाइट में मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा, मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन होने लगेगा। ध्यान रखना, गैमीट नहीं बने हैं, गैमेटोसाइट बने। मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ, ये मेल गैमीट मदर सेल है और ये फीमेल गैमीट मदर सेल है। इनमें मियोसिस होगा, तब जाके इनसे गैमीट बनेंगे, ठीक है। आप ध्यान रखें, ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम में कौन मूव करने लग गया है, गैमेटोसाइट। अब मॉस्किटो ने फर्दर आके क्या किया, बाइट, और बाइट करके उनने ब्लड मील लिए, ब्लड को सक किया एज अ मील खाने के तौर पर, और ब्लड मील के साथ उनने टेकअप कर लिया है किसको, गैमेटोसाइट को। किसको टेकअप कर लिया है, गैमेटोसाइट को कर लिया है। तो यहाँ हमने किसकी बात की थी, सेकेंडरी होस्ट के अंदर पूरी लाइफ साइकिल को पढ़ा है। अब देखिए, अब हम इस मॉस्किटो की गट को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, मॉस्किटो की गट को। अच्छा, ये वही मॉस्किटो है जिसने ह्यूमन को बाइट करके ब्लड को मील के तौर पर लिया है।
और उसमें ये जो रिलीज सब्सटेंस थे जिनसे क्या बन रहा था, गैमेटोसाइट, उसको भी सक किया है। तो अब हमने यहाँ पर इस मॉस्किटो की मिडगट को ड्रॉ किया है। किसको ड्रॉ किया है? मॉस्किटो की मिडगट को ड्रॉ किया है। तो यहाँ देखिए मिडगट का डायग्राम मैंने यहाँ बनाया। अच्छा, तो यहाँ क्या होता है, मेल यहाँ पर गैमेटोसाइट में फर्दर डेवलपमेंट होगा। मियोसिस से क्या बन जाएगा, एक्सफ्लैजिलेशन से मेल गैमेट और बन जाएगा फीमेल गैमेट। आ रही है बात समझ में? गैमेटोसाइट में मियोसिस होगा, तो जो आरबीसी मेल गैमेट मदर सेल बना रही थी उसमें मियोसिस से मेल गैमेट बनेगा। जिस आरबीसी से क्या बन रहा था, फीमेल गैमेट मदर सेल, उस आरबीसी में मियोसिस होने के बाद क्या बन जाएंगे, फीमेल गैमेट बन जाएंगे। ये पूरी प्रोसेस किसमें हो रही है, मॉस्किटो की मिडगट में। मेरे बच्चों किसमें हो रही है, मॉस्किटो की मिडगट में हो रही है। अब दोनों गैमेट्स बन गए हैं तो मिडगट में ही दोनों गैमेट फॉर्म होने के बाद फ्यूज हो रहे हैं। फ्यूजन की प्रोसेस को बोला है फर्टिलाइजेशन। क्या बोला है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से बन जाएगा जायगोट। क्या बन जाएगा, जायगोट। जो कैसा होगा, जायगोट हमेशा 2n होता है, डिप्लॉइड। अब जायगोट चेंज होता है ऊकाइनेट में। ये प्रोसेस भी कहाँ हो रही है, मिडगट में। और ऊकाइनेट के बाहर एक स्ट्रक्चर बनता है, कवर बन जाता है, जिससे हम इस स्ट्रक्चर का नाम बदल देते हैं और बोल देते हैं क्या, oocyte। क्या बोल देते हैं, oocyte। अब oocyte में डेवलप हो रहे हैं इंफेक्शियस फॉर्म जिनको हम स्पोरोजोइट बोलते हैं। ये यही डेवलप होकर रिलीज होकर कहाँ जाएंगे, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाएंगे। कहाँ जाके, मैच्योर स्पोरोजोइट जाकर मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिडगट में कौन सा स्ट्रक्चर डाइजेस्ट नहीं होता, तो ध्यान रखेंगे गैमेटोसाइट। क्योंकि अगर ये डाइजेस्ट कर देगा मॉस्किटो की मिडगट तो गैमीट बनेंगे कहाँ से मेरे बच्चों, तो गैमेटोसाइट का डाइजेशन मॉस्किटो की मिडगट में नहीं होता, यहीं पर उनसे गैमीट बनते हैं। गैमीट का फ्यूजन होता है जिससे जायगोट बनता है। तो लिखा फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो गट। ठीक है, अब गट में फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया। अब जायगोट के अंदर बनते इंफेक्शियस फॉर्म, या मैं बोलूं जायगोट फर्दर डेवलप होकर स्पोरोजोइट बनाएगा। और मैच्योर इंफेक्शियस स्टेज जिसको स्पोरोजोइट बोल रहे हैं, वो स्केप हो जाएंगे कहाँ से, मतलब निकल जाएंगे मॉस्किटो की गट से और माइग्रेट करके मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। चलिए, सलाइवरी ग्लैंड में चले गए। अब ये मॉस्किटो फर्दर जिसकी सलाइवरी ग्लैंड में क्या है, स्पोरोजोइट, जो कि इंफेक्शियस फॉर्म है, ठीक है, वो फर्दर दूसरे ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, उसमें रिलीज करेगा, फिर उसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा। यही साइकिल मल्टीपल पर्सन्स में रिपीट होती रहेगी और प्लाज्मोडियम फलता फूलता रहेगा। क्या होता रहेगा, फलता फूलता रहेगा। किस रूप में, डिजीज कराने के रूप में। कौन सी, मलेरिया। कौन सी, मलेरिया, ध्यान रखना है। चलिए, ये साइकिल आपको एनसीईआरटी से ही याद करनी है। हालांकि सारी चीजें एनसीईआरटी, बस ये मिड गट वाला पोर्शन मैंने थोड़ा सा नॉन एनसीईआरटी बताया है, बाकी सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो आप इसे भी याद करेंगे तो आपका लॉस नहीं होने वाला है। चलिए, अब हम देखते हैं क्या कि स्पोरोजोइट को क्या बोला है, इन्फेक्शियस फॉर्म, मतलब यही डिजीज कराएगा, यही मलेरिया कराएगा, ध्यान रखना है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है फीवर कब आता है, ध्यान रखना। जितनी बार भी आरबीसी क्या होगी, रप्चर होगी, मीरोजोइट और हीमोजोइन रिलीज होगा और हीमोजोइन के कारण ही एपिसोड ऑफ फीवर आएगा। तो देख लो, यहाँ हीमोजोइन है, जब भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है चिल्स विथ राइगर, मतलब कपकपी के साथ ठंड लगना, और फीवर, हाई ग्रेड फीवर कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब आप मलेरिया आपको हुआ है या नहीं हुआ, आप या डॉक्टर आप में कैसे इस चीज को पहचानेगा, या आप डॉक्टर के पास जाकर कौन से कंप्लेंट बोलेंगे सिम्टम्स के रूप में। आ रही है बात समझ में? तो ये रहे हमारे पास मलेरिया के सिम्टम्स बच्चों, क्या है, फीवर एट इंटरवल, पर्टिकुलर इंटरवल पे क्या होगा, फीवर आएगा। अब इंटरवल बोला है, ध्यान रखना, हमने 4 स्पीसीज पढ़ी है। कितनी पढ़ी है, 4। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। और हर स्पीसीज का फीवर एपिसोड इंटरवल अलग अलग होता है। किसी स्पीसीज में 12 घंटे में फीवर आता है, किसी में 24, किसी में 72, किसी में 48। ठीक है, तो ये हर अकॉर्डिंग टू स्पीसीज है, हमें उसकी बात नहीं करनी है। ठीक है, ये नॉन एनसीईआरटी पॉइंट है। तो अगर हम बात करते हैं आप पहचानेंगे कैसे, तो रेगुलर इंटरवल पर फीवर आएगा।
ठीक है। दूसरी चीज, जब भी फीवर आएगा, सडन एक्यूट चिलीनेस, व्यक्ति को खूब ठंड लगेगी, रजाई गद्दे सब उड़ा दो तो भी उसको ठंड लगेगी। आ रही बात समझ में? तो सडन एक्यूट चिलीनेस accompanied by shivering, ठंड लगना, कांपते रहेगा व्यक्ति, फॉलोड बाय हाई राइज टेम्परेचर, सडन टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है। अब बोला आफ्टर फीवर, जब भी फीवर के बाद, जब फीवर के बाद सडन, जब धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा? प्रोफ्यूज स्वेटिंग, सडन फीवर का एपिसोड गया, ठीक है, मतलब वापस से नई आरबीसी में वो स्ट्रक्चर कौन सा, मीरोजोइट इंटर कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर नई आरबीसी पटेगी, फिर से फीवर आएगा। तो जब तक तो साइकिल रिपीट हो रही है तब क्या होगा? प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, जो बॉडी टेम्परेचर को नियर नॉर्मल ले आएगी। कहाँ ले आएगी? नियर नॉर्मल ले आएगी। और इस समय व्यक्ति को जब भी मलेरिया होता है तो नोजिया, उल्टी की इच्छा, ठीक है, हेडेक, डिजीनेस और मस्कुलर पेन, हाथ पैर में दर्द होता रहता है। और ध्यान रखना है, मलेरिया रिजल्ट एनीमिया, क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो क्या हो जाता है? आरबीसी सेल्स के टूटने की वजह से एनीमिया हो जाता है। अच्छा, अब डिस्ट्रक्शन के लिए जाएगी कहाँ बाकी सब आरबीसी? स्प्लीन में, तो स्प्लीन का फंक्शन भी बढ़ गया, आरबीसी का नंबर हो रहा है क्या? डिक्रीज। तो बॉडी क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन करेगी, वो स्टोर भी कहाँ होगी? स्प्लीन में, और वहां से निकल कर आएगी कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में। तो स्प्लीन का भी फंक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण स्प्लीन भी अपने साइज में एनलार्ज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगेली। क्या बोलते हैं? स्प्लीनोमेगेली, मतलब एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। क्या बोलते हैं? एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, मलेरिया को होने से आप रोकेंगे कैसे? अब प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, रोकेंगे कैसे? तो हम बोलते हैं मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। कैसे? अगर हम हमारे घरों में आसपास सब जगह सफाई करके रखें, ठीक है, क्लीन क्लाइमेट में रहें, ठीक है, तो उससे। और दूसरी चीज, मॉस्किटो नेट का यूज करके आप मॉस्किटो नेट में सोएं, रात में अपने खिड़की दरवाजों में मॉस्किटो नेट लगवाएं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे का छिड़काव करें ताकि लार्वा और डेवलपिंग मॉस्किटो जो है उनकी डेथ हो जाए। दूसरी चीज, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को लगाए, जिनका नाम क्या है? यूट्रिकुलेरिया। डस्ट जो लार्वा को खाती है उनको पॉन्ड्स में, वाटर रिसोर्सेस में रखे। साथ में लार्वा ईटिंग फिश, जिसका नाम क्या है? गंबूशिया फिश। ये क्या करती? मच्छरों के लार्वा को, मॉस्किटो के लार्वा को खा लेंगी, तो मॉस्किटो का डेवलपमेंट नहीं होगा। जब कैरियर नहीं होगा तो प्लाज्मोडियम स्प्रेड नहीं होगा, और जब प्लाज्मोडियम स्प्रेड नहीं होगा तो मलेरिया होगा ही नहीं। आ रही बात समझ में आपको कि हमको क्या करना है? मलेरिया को स्प्रेड होने से या मलेरिया डिजीज को होने से रोकने के लिए हमें क्या करना है? उसके कैरियर के की ग्रोथ को रोकना है। किसको? कैरियर की ग्रोथ को रोकना। कैरियर है कौन? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। कौन है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस तरीके से हमारा कौन सा टॉपिक? मलेरिया टॉपिक हुआ है खत्म। आई होप सो आपको पूरा समझ में आया होगा। अब आप मेरे से पढ़ने के बाद मलेरिया टॉपिक के सारे क्वेश्चंस लगा के देख ले, आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। थैंक यू सो मच।